Hello friends, up to last video lecture all the theoretical discussion regarding regression we have completed. रिग्रेशन का पूरा बैकग्राउंड हमने देख लिया था और कौन सी सिचुएशन में कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम रिग्रेशन के इक्वेशंस को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका पूरा डिटेल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। हो सके तो एक बार ये वीडियो लेक्चर देखने से पहले लास्ट वीडियो लेक्चर का लास्ट पार्ट जो था फॉर्मूला डिस्कशन का, वो एक बार फिर से आप रिफर कर लेना और उसके बाद ये वीडियो देखना शुरू करिए। अब मैं आज सॉल्व करने जा रहा हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 टेक्स्ट बुक के रेफरेंस के हिसाब से देखा जाए तो वो है इलस्ट्रेशन 2। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। द मंथली सेल ऑफ different types of laptops in 100 units and its profit in lakh rupees for the last 6 months for a company is given below. Month 1 2 3 4 5 6, number of laptops sold 100 units is x। तो x क्या है वो अपने को बोलने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेंशन है तो एजम्पशन नहीं करेंगे। and profit in lakhs of rupees y, so x series and y series are given 5 7 5 12 8 3 8 9 10 15 10 6। obtain the regression line of y on x। वैसे भी हम एक ही लाइन बना रहे हैं लेकिन वो मेंशन करना पड़ेगा उनको। also find the error in estimating y for x equals to 7। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है उसमें मैं एक मॉडिफिकेशन बाद में करवाऊंगा, मुझे थोड़ा एक्सटेंशन भी करना है ये क्वेश्चन का, लेकिन अभी जो जहां तक है वो देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक्स सीरीज और वाई सीरीज जो है उसको प्रेजेंट कर लेते हैं। 5 7 5 12 8 3 8 9 10 15 10 6। वैल्यूज आर लेस देन 20 तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला से जा सकते हैं। एक्स बार इंटीजर है या फ्रैक्शन है, यूवी से जाने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला से जाएंगे। लेकिन एक्स बार वाई बार निकलना जरूरी है, तो एक्स का टोटल करते हैं तो 40 और एक्स बार आ रहा है 6.67। वाई का टोटल करेंगे तो 58 और वाई बार आ रहा है 9.67। एक्स बार वाई बार की आगे जरूरत है। अच्छा, लेकिन ये वैल्यूज 20 से कम है तो हम क्या करेंगे, जो कोरिलेशन में करते थे एक्स का करेंगे एक्स स्क्वायर। अच्छा, फिर वाई स्क्वायर की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे एक ही पार्ट है तो वाई स्क्वायर का कॉलम जो पहले बनाते थे वो अब नहीं बनाएंगे। एक काम करते, मैं इसको यहां से ही रिमूव कर देता हूं, एक्स स्क्वायर और उसके बाद एक्स वाई। पहले कौन से कॉलम्स होते थे, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई। लेकिन अभी वाई स्क्वायर की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में एक ही पार्ट का वैल्यू लेना है, वो एक्स का, बी वाई एक्स निकाल रहा हूं, तो मैं वाई स्क्वायर का कॉलम नहीं बनाऊंगा। चलिए, 5 का स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, 8 स्क्वायर 64, 3 स्क्वायर 9। इसका टोटल करेंगे x इंटू वाई, 5 इंटू 8 40, 7 इंटू 9 63, 5 इंटू 10 50, 12 इंटू 15 180, 8 इंटू 10 80 एंड 3 इंटू 6 18। एक्स स्क्वायर और एक्स वाई दोनों का टोटल करेंगे। ठीक है, चलो क्या टोटल आता है देख लेते हैं। तो टोटल हमने कर लिया, आप भी वेरीफाई कर लो, आपने भी करके रखा होगा। टोटल हो रहा है 316 एक्स स्क्वायर का और एक्स वाई का टोटल है 431। चलिए अभी कुछ वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग में मुझे दो चीज चाहिए, एक तो b, दैट मीन्स बी वाई एक्स, और उसका फॉर्मूला है n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई
मैंने बोला था कि ये x जो है उसके ही रिलेटिव्स डिनोमिनेटर में रहेंगे, सो n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x द होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। n इज 6 सिग्मा xy, तो xy के कॉलम का टोटल 431 माइनस सिग्मा x का टोटल 40, सिग्मा x 40, सिग्मा y 58 होल अपॉन n सिग्मा x स्क्वायर 316 माइनस सिग्मा x द होल स्क्वायर मतलब 40 स्क्वायर। न्यूमरेटर का सेपरेट कैलकुलेशन, डिनोमिनेटर सेपरेट कैलकुलेशन और उसके बाद फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो न्यूमरेटर का टोटल है 266 और डिनोमिनेटर का 296। 266 डिवाइड बाई 296 करेंगे तो 0.898 ऐसा आपको मिलेगा, लेकिन हम 2 डेसिमल तक ही आंसर रखेंगे तो 89 का मैं कर दूंगा 90। तो एक तो बी मिल गया। अभी हमारा सेकेंड कैलकुलेशन है ए के लिए। ए इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। चलिए वाई बार कितना है? वाई बार है 9.67, तो यहां पर हम लिख रहे हैं 9.67। एक काम करते हैं, यहां कंटिन्यूटी में लिख देते हैं 9.67 माइनस बी, बी कितना है 0.90, तो यहां पर लिखते हैं 0.90 इंटू एक्स बार। एक्स बार की वैल्यू है 6.67, तो ये होगा 6.67। आपको क्या करना है, 6.67 इंटू 0.90 की जो वैल्यू है उसको 9.67 में से पहले ये प्रोडक्ट वैल्यू निकालो, फिर 9.67 में से वो वैल्यू माइनस करो। चलिए देखते हैं क्या कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आंसर है हमारा 3.67। तो टारगेट वर्किंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी ऑब्टेन। अब जो रिक्वायरमेंट है उस पे चले जाते हैं। व्हाट इज रिक्वायर्ड? फर्स्ट रिक्वायरमेंट है फॉर्म द रिग्रेशन इक्वेशन y on x taking a equals to 3.67 and b equals to 0.90, y cap is, y cap का मतलब है a plus bx, 3.67 plus 0.90x। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट फिनिश्ड। ओके, देखते हैं क्या है सेकेंड रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट है एरर इन एस्टिमेटिंग y फॉर x इक्वल्स टू 7। अब इसको पूरा ध्यान से समझिएगा। x का वैल्यू जब 7 है तो y का एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है वो हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं, और x का एक्चुअली जो वैल्यू 7 है तब ऑब्जर्व वैल्यू y जो है वो 9 है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि फॉर x इक्वल्स टू 7 y इक्वल्स टू 9, ये रहा, आप देख सकते हो। जब x 7 है तो y 9 है, लेकिन ये y कौन सा है? y कैप नहीं है, मतलब एक्चुअल वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू है। एंड फॉर x इक्वल्स टू 7 y कैप इक्वल्स टू 3.67 प्लस 0.90 इंटू 7, क्योंकि y 9 है लेकिन एस्टिमेटेड वैल्यू y कैप कितना है, तो वो तो इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, x का वैल्यू तभी पता चलेगा। इसको कैलकुलेट करके इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो कैलकुलेटेड वैल्यू है 9.97।
तो एरर का मतलब होता है एरर E इज इक्वल टू y माइनस वाई कैप, y है 9 माइनस 9.97, तो ये आएगा -0.97। अच्छा, एक चीज क्लियर करो कि y का यूनिट क्या है। आप देख लो, y का यूनिट है प्रॉफिट इन लाख रुपीज, तो एरर भी जो -0.97 है उसका यूनिट लिखना पड़ेगा रुपीज लैक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर है, एरर इन एस्टिमेटिंग y फॉर x इक्वल्स टू 7। तो पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सटेंड करूं। आप अपने स्टडी मटेरियल में ही लिख दो एक एक्स्ट्रा पॉइंट। सेकेंड क्वेश्चन के साथ साथ एक थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा हूं, और वो है एरर इन एस्टिमेटिंग, थर्ड क्वेश्चन, एरर इन एस्टिमेटिंग y फॉर x इक्वल्स टू 5। देखो, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन मैं पर्पसफुली ये क्वेश्चन एडिशनली में लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा है और ये इंपॉर्टेंट है। x इक्वल्स टू 5 के लिए एस्टिमेटेड वैल्यू पहले निकाल देते हैं। फॉर x इक्वल्स टू 5, y कैप इज इक्वल टू, अपना इक्वेशन क्या है, 3.67 प्लस 90 0.90 इंटू 5। तो y कैप की वैल्यू पहले निकाल देते हैं फॉर x इक्वल्स टू 5, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो y कैप का वैल्यू है 8.17। अभी एरर, आपको मालूम है कि एरर का मतलब है E इक्वल्स टू y माइनस वाई कैप। चलिए, अब y क्या है, x की वैल्यू जब 5 है तो y की वैल्यू 8 है, और एक बार दूसरा ऑब्जर्व वैल्यू जब 5 है तो y की वैल्यू 10 है। तो यहां एक नहीं, दो जगह पर वैल्यू है x इक्वल्स टू 5, तो एरर की भी हम दो वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सी कौन सी? फॉर y इक्वल्स टू x जब 5 होगा तो y 8 होगा, तो फॉर y इक्वल्स टू 8, e इक्वल्स टू 8 माइनस 8.17, सो माइनस 0.17, ऑफ कोर्स रुपीज लैक्स, ठीक है। और लिखना पड़ेगा, एंड नहीं लिख सकते, ये भी एरर है और ये भी एरर है, या तो ये कौन सी लेते हैं पता नहीं। और दूसरे y के लिए बोलोगे 10 है, तो फॉर y इक्वल्स टू 10, एरर विल बी 10 माइनस 8.17, और इसका मतलब होगा 1.83 रुपीज लैक्स। तो ये एक एडिशनल पॉइंट है, वो आप समझ लो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि x की एक वैल्यू के लिए ऑब्जर्व वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है, जैसे 5 के केस में है। तो ज्यादा हो तो आपको दो एरर निकालनी पड़ेगी, ये भी एरर है और ये भी एरर है। तो एरर कोई भी हो सकती है, आप कौन सी पैटर्न से जा रहे हो वो आप देख लो। ये इस टाइप का एक भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक ने कवर नहीं किया है, लेकिन शायद एग्जाम में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरा क्वेश्चन बराबर ध्यान से देख लो, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है, और या तो फिर पॉज करके आप एक बार लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, आपने लिख लिया होगा। अब बेस्ड ऑन दिस यू कैन कंप्लीट नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन, आई कैन से 3, 4 and 5. सो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कैन बी कंसिडर्ड एज होमवर्क। तो ये बैकग्राउंड से आप ये बाकी के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है। तो
एक काम करते हैं, यहाँ पर आज का ये सेशन कंप्लीट करते हैं और बाकी की पैटर्न के लिए हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।